नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे कि क्या भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होने ही वाली है। 10 दिन पहले अगर मैं ये बात आपसे कहता तो आप मानते नहीं, लेकिन 10 दिनों में हवा बदली है, बर्फ़ कुछ पिघली है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर झगड़ा चल रहा है, ट्रेड को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, वो जल्द ही ख़त्म हो सकता है। राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, डेड इकोनॉमी है, इसका कुछ हो नहीं सकता है। वो अब पोस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और ट्रेड रिलेशंस को हम सुधार लेंगे। तो ये जो बर्फ़ पिघल रही है उस पर जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जिन पे ये जिम्मेदारी है कि ट्रेड की बातचीत करें, उन्होंने भी ये कहा है कि नवंबर तक ट्रेड डील होने की संभावना है। ऐसा ब्रीफ, ऐसा काम उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल सौंपा हुआ है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन ये अचानक से अमेरिका का दिल क्यों पसीज रहा है, क्यों उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो पहले तो आप बात समझ लीजिए कि अमेरिका ने अब भी भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा रखा है। मतलब भारत से जो सामान जा रहा है अमेरिका पर, उस पर 50% टैक्स लगा हुआ है और इसमें से 25% जो टैक्स है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अमेरिका ये कहता है कि चूंकि भारत में जो वो सामान भेजता है अमेरिका से, उस पर टैक्स ज़्यादा है, टैरिफ ज़्यादा है, इसलिए उसके बदले में उसने 25% लगा दिया है। और अमूमन सारे देशों पर उसने इस तरह का टैरिफ लगाया हुआ है, किसी पर 20%, किसी पर 15%, किसी पर 25%। लेकिन भारत पर एक और उन्होंने पेनल्टी ठोक दी है, वो है 25% की अतिरिक्त। ये जो टैरिफ लगाया है वो इसलिए लगाया है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका चाहता है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। उसकी शिकायत यह है कि जब हम रूस से तेल खरीदते हैं तो दरअसल कहीं ना कहीं यूक्रेन से जो रूस की लड़ाई चल रही है उसको हम फाइनेंस कर रहे हैं, उसको फंड कर रहे हैं। इस कारण ये लड़ाई रुक नहीं रही है और ये लड़ाई रोकने के लिए उन्होंने भारत पर ये 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इस तरह से मिलाकर 50% टैरिफ लगा हुआ है। तो जब ये टैरिफ लगा 50% का, तो भारत फिर भी दबाव में नहीं आया, भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, बातचीत हुई। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक संदेश दिया गया कि हम सिर्फ आपके भरोसे नहीं बैठे हैं, रूस और चीन भी हमारे दोस्त हैं। तो ये जो संदेश था इसने भी कुछ हद तक काम किया, क्योंकि इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदला। लेकिन बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है। जो आज हिसाब किताब में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो टैरिफ है ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के देशों पर लगाया हुआ है, वो अब कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने लग गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस हफ्ते 2 आंकड़े अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर जारी हुए हैं और ये आंकड़े कहते हैं कि टैरिफ अब उल्टा पड़ सकता है। पहला आंकड़ा, अमेरिका में जो महंगाई की दर है वो बढ़ गई है, 2.9% रही है, जो ताज़ा आंकड़े आए हैं। और गोल्डमैन सैक्स का अनुमान तो ये है कि वो इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत तक 3.1% तक हो सकता है। तो महंगाई बढ़ रही है क्योंकि कंपनियों को जो वो बाकी दुनिया के देशों से सामान मंगवा रहे हैं उस पर ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है टैरिफ के चलते। तो इसलिए कॉफ़ी से लेकर कार तक सब कुछ महंगा हुआ है, जो ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं। इसका मतलब ट्रंप का जो टैरिफ है इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अमेरिका के लोगों को भुगतना पड़ना शुरू हो गए हैं, उनको इससे नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, एक और आंकड़ा जो जारी हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि अगस्त के महीने में मात्र 22,000 नौकरियां आई हैं, जो नॉन फार्म मतलब जो कि खेती के अलावा नौकरियां हैं, सिर्फ 22,000 नई नौकरियां आई हैं। और अगर आप ग्राफ देखेंगे, जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है दूसरे टर्म में, तब से
नई नौकरियां हर महीने जो आ रही है वो हर महीने दर महीने वो नीचे गिरती जा रहा है। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, और दूसरा नौकरियां कम आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि कंपनियां जो है वो हाथ रोक कर बैठी हुई है, क्योंकि उनको भी देखना है कि टैरिफ का असर क्या पड़ रहा है, इसलिए भी वो हायरिंग नहीं कर रही है, लोगों को नौकरियां नहीं दे रही है। तो एक तरफ तो बढ़ती महंगाई है और दूसरी तरफ है बेरोजगारी। तो इस सब की वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा कि ये टैरिफ वाली जो पॉलिसी है कहाँ तक ले जाएंगे। जो फेड रिजर्व है, यानी जो कि हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक है जो ब्याज दर तय करता है, वो अमेरिका में काम करता है फेड रिजर्व। तो फेड रिजर्व की इस हफ्ते एक बैठक होने वाली है, और फेड रिजर्व ये कह चुका है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं आ रही है, उससे लेबर मार्केट में जो हो रहा है उससे वो चिंतित है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस हफ्ते जो बैठक होगी उसमें वो 0.25 यानी 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें घटा भी सकते हैं, ताकि बेरोजगारी जो बढ़ रही है या नौकरियां नहीं आ रही है तो उसमें उसको पुश देने के लिए कि लोगों को नई नौकरियां मिले, उसके लिए ब्याज दरें घटाएंगे ताकि लोग खर्चा बढ़ाएं अपना, कंपनियां भी अपना नई हायरिंग करें, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फेड के सामने भी वही दुविधा है कि न केवल वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। तो एक डर हमेशा रहता है, जब ब्याज दरें आप नीचे ले जाते हैं तो उससे महंगाई और बढ़ सकती है। तो ये ट्रंप की जो टैरिफ है, इन्होंने एक तरह से दुविधा में डाल दिया है फेड रिजर्व को भी कि वो काटना ज़रूरी हो गया ब्याज दरें। अगर काटेंगे तो शायद बेरोजगारी का तोड़ निकल आए, लेकिन कहीं महंगाई न बढ़ जाए। बहरहाल हमारी नज़र रहेगी इस हफ्ते जब फेड रिजर्व ब्याज दरों पर फैसला करेगा। अगर वो ब्याज दरें कम करता है तो भारत के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि आमतौर पर जब अमेरिका में ब्याज दरें कम होती है तो वहाँ के निवेशक जो भारत जैसे बाज़ार में, शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं, जिससे यहाँ तेज़ी आती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न, जब वहाँ ब्याज दरें कम हो जाती है तो यहाँ रिटर्न बेहतर हो जाता है। बहरहाल हम लौटते वहीं हैं अब जहाँ से शुरू किया था, कि क्या इस सब माहौल के बीच में ट्रेड डील जल्द हो सकती है। तो जैसा कि पीयूष गोयल ने कहा है कि नवंबर तक हो सकती है, लेकिन इसमें अभी भी अड़चनें होंगी। जैसे ख़ास तौर के अमेरिका, देखिए रूस का तेल तो एक मामला है, भारत उसकी खरीद कम ज़्यादा कर सकता है। सबसे बड़ी अड़चन अभी भी बनी रहेगी, वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि उसके जो कृषि उत्पाद है, मतलब जो अनाज बना रहा है, सोयाबीन है, कॉर्न है, वो सारी चीज़ें वो भारत के बाज़ार में बेचे। दूसरी चीज़ वो ये चाहता है कि वहाँ का जो डेयरी है, दूध, बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें भारत के बाज़ार में बेचें। और भारत ये बाज़ार खोलने के लिए अभी राज़ी नहीं है। कोई भी सरकार भारत में ये करने के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि इससे जो हमारे किसान हैं उनको नौकरी का, उनके काम पर असर पड़ने का अंदेशा बना रहता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बर्फ़ पिघली है और उम्मीद करना चाहिए कि नवंबर तक डील हो जाएगी और जो भारत और अमेरिका का जो ये तनाव है वो दूर हो जाएगा। तो आज हिसाब किताब में इतना ही। हिसाब किताब के इस एपिसोड को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हमेशा की तरह मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।